हेलो दोस्तों, जीएस संसार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, 265 तक हुआ था। अब इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले कि आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। और अब देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर दीजिए है। अनुच्छेद 15(1) निषेध करता है कि राज्य के किसी नागरिक के साथ वेतन के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें अनुच्छेद 15(1) के बारे में बात कही गई है। क्या कहा है? 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है, क्या किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इसमें से कोई भी, मतलब इसमें से कोई भी होगा। क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 15(1) में से राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी होगा तो उस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं नागरिक के साथ। अच्छा, 267 क्वेश्चन क्या है, यानी आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? आज का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम अनुच्छेद 24 में है। तो बाकी तो सब सही है, डी वाला गलत है, क्योंकि जो मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध है ये अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। बाकी सब सही है। अपराधी के लिए दोष सिद्धि 20 में है। दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण 22 में है। बाकी सब सही है, लेकिन ये जो डी वाला है वो अनुच्छेद 23 है। 268 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान को कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ये करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा राज्य कल्याणकारी राज्य की बात है। अब इसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे आदेशित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। ठीक है। 270 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा बी। 42वें संविधान, ऑप्शन होगा बी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया है। और 42वें संविधान के द्वारा और क्या क्या जोड़ा गया है इसको देखिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं? पहला है अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 39(4) इसको भी जोड़ा गया है, जिसमें बालकों की शोषण से रक्षा तथा स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है। और 43 का भी जोड़ा गया है, जिसके द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का
भाग लेना सुनिश्चित किया गया है। और अनुच्छेद 48 का भी जोड़ा गया है, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। अब आ जाते हैं 271 नंबर क्वेश्चन पे। इसको मिलाना है अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48। इसको हम लोग ऐसे ही देख लें। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है और इसको जो है संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया है। फिर अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा। इसमें आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में क्या है? 1, 2, 40 में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन है। फिर उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातीय, दलितों। इसमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है 1, 2, 3 में, यानी कि 1, 2, 3 का करता है बच्चों का, स्त्रियों का और जनजातियों का। 273 नंबर क्वेश्चन क्या है? 273 नंबर है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य एक धार्मिक राज्य की स्थापना, बाकी कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, लेकिन इसमें एक धार्मिक राज्य की स्थापना की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 275, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 276 क्या है? ये मतलब सीरीज़ है ना क्वेश्चन की, इसलिए 276 क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये सही है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहे हैं ना, तो ए नहीं सही है। या प्रत्येक भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। 44 क्या है? समान नागरिक संहिता दी हुई है, इसमें सभी नागरिकों पे एक जैसे कानून नियम की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 277 यानी 77वां क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? इसमें सी वाला नहीं है। भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सी नहीं है। काम करने का अधिकार है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा की बात कही गई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, लेकिन सी नहीं है। भारत में सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य भाईचारा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये नहीं कहा गया। ठीक। 278 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य हमारे नहीं है। देखिए, मूल कर्तव्य है वो है नीति निर्देशक तत्व है, ये सब मैंने वो पढ़ाया था, मौलिक अधिकार, उसको आपने देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार पढ़ाया था मैंने, उसमें सारे अनुच्छेद पढ़ाए थे। अब इस तरीके से वो नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है, ये सब
एक एक वीडियो उसके लिए भी कर दूँगी। अब इसके बाद 280 नंबर क्या है। देखिए, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका क्वेश्चन करना है। अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे और फिर थ्योरी भी पढ़ते रहेंगे तो आपका ये डबल रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन छोड़ दिया। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, नेक्स्ट क्वेश्चन 280। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें दिया गया है? ये मूल कर्तव्य में कहा गया है। इसमें ये मूल कर्तव्य में कहा गया है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? ये है 4 काम में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? अच्छा, ये तीसरा नंबर का मूल कर्तव्य है ये, कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों का संविधान में कब उल्लेख किया गया? ये किया गया 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 84 नंबर क्वेश्चन 284 है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अब इसके लिए आपको 11 मूल कर्तव्य याद होना चाहिए। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता मिटाने के सारे प्रयास करें, ये नहीं सम्मिलित है, बाकी सब सम्मिलित हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 285। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से 290 तक आज हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। 286 नंबर क्या है? भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये वो है, नीति निर्देशक तत्व है। और 287 क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 143। 289 में क्या है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। 289। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज का 290। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है? ये है अनुच्छेद 86 में। निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 86 में। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर आगे के क्वेश्चन लेके मिलेंगे। चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर से एक बार हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सभी पे कृपा करें। धन्यवाद।